नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड लेसन प्लान में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बीएड कोर्स में बनाई जाने वाली पाठ्य योजनाएं, जो कि अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पाठ्य योजनाएं बनाई जाती हैं, उन सभी को उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों आज हम कक्षा 9 के लिए एक पाठ्य योजना लेकर आए हैं। दोस्तों, यह पाठ्य योजना इतिहास विषय से संबंधित है और इसका प्रकरण है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाठ्य योजना के फॉर्मेट के अनुसार सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। आपकी फाइल में जो भी पाठ्य योजना संख्या नंबर हो उसको लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप शिक्षण के लिए जाएंगे। यदि आपको अभी ज्ञात नहीं है कि आपको किस विद्यालय में शिक्षण के लिए जाना है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर अपने महाविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। यहाँ पर कक्षा के बाद में आप वर्ग का कॉलम भी बना सकते हैं। तो कक्षा में 9 लिखेंगे। बाकी यदि आप किसी अन्य कक्षा में भी पढ़ाना चाहते हैं तो उस कक्षा के सिलेबस में कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉपिक होना चाहिए, तो आप उस कक्षा में भी इस पाठ्य योजना को पढ़ा सकते हैं। विषय में सामाजिक विषय, उप विषय में इतिहास लिखेंगे और अवधि में 35 या 40 मिनट लिखेंगे। चक्र और दिनांक आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। प्रकरण में लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य लिखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में यदि आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से सहायता मिल रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें और आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसकी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट में ज़रूर दें। और इसके साथ में ये भी बताएं कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य की तरफ। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों का बौद्धिक व तार्किक विकास करना। तीसरा है छात्रों में तथ्यों को ग्रहण करने व उनका विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना। पांचवा है छात्रों को समसामयिक घटनाओं से अवगत कराना। छठा है छात्रों के ऐतिहासिक ज्ञान का विकास करना या उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। और अंतिम में है कि छात्रों को इतिहास के महत्व से अवगत कराना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक की शासन व्यवस्था का बोध होगा। तीसरा है तुलनात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की तुलना अन्य शासकों से कर सकेंगे। और भावात्मक में लिखेंगे कि छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित तथ्यों व घटनाओं के प्रति अपना भाव प्रकट कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों हम शिक्षण विधि लिखते हैं जिसमें हम व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि और प्रदर्शन विधि लिखेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे कक्षा कक्ष उपकरण व कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं जिनको हम चार्ट पर बनाकर लेकर जा सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि सभी छात्र भारत के ऐतिहासिक इमारतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यह भी लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में कि सभी छात्र मुगल सल्तनत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो गया पूर्व ज्ञान। अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर कौशल के स्थान पर आप प्रश्न लिखेंगे, प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं या विद्यार्थी क्रियाएं। यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर आप अपने अनुसार छात्राध्यापिका भी लिख सकती हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली। दूसरा प्रश्न देखिए कि दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक इमारतों के नाम बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल किला और कुतुब मीनार। तीसरा देखिए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया या किसने बनवाया कुतुब मीनार, तो लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और चौथा प्रश्न देखिए लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे। और उद्देश्य कथन लिखने के बाद में हम प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे और यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिका क्रियाएं और यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचय। और पहला प्रश्न करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि छात्र संभावित उत्तर देंगे। यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। किसी भी प्रश्न के आगे छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र संभावित उत्तर देंगे। और जब आप स्पष्टीकरण दें तो उसके बाद लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका तुर्क गुलाम
कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक बना। अगले देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। अगले पॉइंट में देखिए, 4 वर्षों तक शासन के बाद 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही उदार शासक था। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला व्यक्ति कहा जाता था। और सबसे अंतिम पॉइंट में लिखेंगे कि भारत में उसके जीवन का अधिकांश समय सैन्य गतिविधियों में ही बीत गया। उसके बाद अगले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भवन निर्माण। तो प्रश्न करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन किन भवनों का निर्माण करवाया। उत्तर में लिखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, परंतु इसका पूरा कार्य जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए राज्य की नींव डाली, पर उस राज्य को मजबूती प्रदान करने का अवसर उसे प्राप्त नहीं हो सका। तो यहाँ पर जो हमारा प्रस्तुतिकरण का भाग होता है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बौद्ध प्रश्न की हेडिंग देंगे और यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। इसको नहीं बनाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई। तो यहाँ लिखेंगे 1206 ईस्वी में। दूसरा देखिए कि लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और तीसरा प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो यहाँ पर 4 वर्षों तक लिखेंगे। इसके बाद लेखन एवं निरीक्षण कार्य की हेडिंग देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेगा। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न को ही मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं, जो कि सबसे अंतिम में पूछे जाते हैं और ये सिर्फ मौखिक रूप से पूछे जाएंगे। इनको कहीं भी लिखा नहीं जाएगा, यानी कि आप फाइल में तो लिखेंगे लेकिन विद्यार्थी इनको लिखेंगे नहीं। आप कक्षा में मौखिक रूप से पूछेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक शासक कब बना। यहाँ पर लिखेंगे, छात्र उत्तर देंगे, या चाहे तो आप इस कॉलम को ही ना बनाएं या बना भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई। और तीसरा प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। इसमें आप प्रश्नों की संख्या 4 या 5 भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से 1-2 प्रश्न ऐड भी कर सकते हैं। और सबसे अंतिम में गृह कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि सभी छात्र ऐबक पर एक लेख लिखकर लाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पाठ्य योजना हमारी समाप्त हुई। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। यदि आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से सहायता मिल रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। यदि आप नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग विषयों की अनेक पाठ्य योजनाएँ उपलब्ध हो सकती हैं, जिनके माध्यम से वो उन्हें सहायता भी मिल सकती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।